गुंज गले में बाजी है। भगतन के मन में प्रेम भर जाय माखन दूंगी रे। ओ भगतन के मन में प्रेम भर जाय माखन दूंगी रे। हाँ माखन दूंगी रे सामरिया थोड़ी बंसी तो बजाय माखन दूंगी रे। ओ माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ी बंसी तो बजाय माखन दूंगी रे। हाँ माखन दूंगी रे सामरिया थोड़ी बंसी तो बजाय माखन दूंगी रे। माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ी बंसी तो बजाय माखन दूंगी रे। माखन दूंगी रे सामरिया थोड़ी बंसी तो बजाय माखन दूंगी रे। ओ माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ी बंसी तो बजाय माखन दूंगी रे। माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ी बंसी तो बजाय माखन दूंगी रे। तुम काटोगे मैं जिला दूंगा। तक्षकनाग ने युक्ति पूर्वक ब्राह्मण को वापस कर दिया। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने व्यवस्था की थी कि तक्षक मेरे पिता तक ना पहुंचे, लेकिन महाराज तक्षक नहीं पहुंचेगा, ब्राह्मणों का श्राप तो पहुंचेगा ना। अंततः युक्तियां कोशिशें कहां कामयाब होती हैं। तक्षक के दंश करने से पहले ही परीक्षित महाराज ध्यानस्थ होकर के परमात्मा में समा गए, लीन हो गए। तक्षक आता है, शरीर को दंश करता है, धू धू करके शरीर जल पड़ा। जन्मेजय को दुख हुआ, नागों से बदला लेने के लिए सांपों का यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अनेक उसमें सांप आकर के गिरने लगे, मरने लगे। तक्षक नहीं आया। ब्राह्मणों से पूछा आपके पास कोई मंत्र है? तक्षक आ जाए। मंत्र तो है महाराज, लेकिन इंद्र के सिंहासन के खंबे से लिपटा हुआ है, मंत्र का प्रयोग करो। इंद्रासन तक्षक के साथ आया आकाश में। संतों ने, नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने, बेटा क्या कर रहे हो? तक्षक भी भगवान का अंश है, तुम्हारे पिता की सदगति हुई है, सांपों से बैर करना बंद कर दो। जन्मेजय माने, सर्पसत्र बंद हुआ, परीक्षित को सदगति मिली। पिछले 7 दिनों से चला रहा ये भागवत यज्ञ विश्राम की तरफ। देखो, कथा में कथा निर्दोष है, सुनाने वाले में, सुनने वालों में दोष हो सकता है, कमियां हो सकती हैं। आलस्य, प्रमाद, उस आलस्य और प्रमाद को के लिए प्रायश्चित बताया है संतों ने। भगवान का नाम संकीर्तन करें, प्रायश्चित हो जाता है। और धन्यवाद है विधाता का, परमात्मा का, गंगा मैया का, आपके सहयोग का, आपके साथ का। आपने फिर मुझे एक बार, श्रोता तो आप बने, पर भगवान की कथा तो मेरे द्वारा, मेरे हृदय से, मेरी वाणी के माध्यम से निकली। मुंह तो मेरा है, हृदय तो मेरा है, चित्त तो मेरा है, लाभ तो मुझे भी, वक्ता को लाभ तो मिलता ही है। और मैं दिशा चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को, सभी देशवासी इस कथा को सुनेंगे, समझेंगे बहुत ही थोड़े समय के बाद में। मेरा निवेदन यही है, हमारी संस्था भागवत रामायण सेवा परिवार से जुड़े, दिशा चैनल में इस संस्था के कुछ संपर्क के नंबर चल रहे हैं। अगर आपको ये कथा पूर्णतया समझ में
आई है, आ रही है, तो संपर्क के माध्यम से जुड़े। हम तो सभी को यही कहते हैं, आपका साथ मिले। तो गोविंद के गीत सब मिल करके पुकारें, मनाएं, गाएं, ईश्वर की कृपा बरसेगी। और भगवान की कृपा से यह अनुष्ठान पूरा हुआ। धन्यवाद है परमात्मा का। 2 लाइनें भगवान का धन्यवाद। हो पाइया तेरे दरे तो मैं रहमता हजारा, पाइया तेरे दरे तो मैं रहमता हजारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। सुख देवे दुख देवे डोली बीच पालवा, सुख देव दुख देवे झोली बीच पालवा। अपने ही कर्मादा लिखा मैं चुका लवा, अपने ही कर्मादा लेखा मैं चुका लवा। अपने ही कर्मादा लिखा मैं चुका लवा, अपने ही कर्मादा लेखा मैं चुका लवा। जेड़ा बेला आवे दाता हंसे के गुजारा, जेड़ा बेला आवे दाता हंस के गुजारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। दिल दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। तर तर रुलदासी में, हे कान्हा, हे श्याम सुंदर, हे परमात्मा। दर दर रुलदासी में किसे ना संभालिया, दर दर रुलदासी में किसे ना संभालिया। मेहरे तू कीती दाता चरण नाल ला गया, मेहर तू कीती दाता चरण नाल ला गया। फिर क्यों न तेरे उत्तों तन मन वारा, फिर क्यों न तेरे होते तन मन वारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा,
सुकर गुजारा। इसी प्रकार परमात्मा को हम पुकारते रहें। धन्यवाद। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, गंगा मैया की जय। जय श्री राधे। कुछ क्षण आप जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन करेंगे हम सब लोग। आप सुनील जी को सुने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक प्रकार से खुशी भी हो रही है कि कार्य निर्विघ्न पूर्ण हुआ। दूसरी तरफ दुख इस बात का हो रहा है कि शायद कल से सब लोग बिखर जाएंगे, अलग अलग अपने गांव अपने शहर चले जाएंगे। पर ये बड़ा ही सौभाग्य है और बड़े पुण्य की बात है कि ये जो भागवत रामायण सेवा परिवार है, ये सबको चुन चुन करके इकट्ठा करके यहाँ एक अच्छा और सुंदर सौभाग्य प्रदान करने वाला अवसर लाता है। यह हमारे जीवन का और हमारे, वैसे तो हर साल आप सभी चलते ही हैं साथ में, एक भी कोई रह जाता है तो लगता है शायद वो नहीं है, तो उनकी कमी महसूस होती है। इसलिए आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद भागवत रामायण सेवा परिवार की तरफ से। आइए जो कार्य है उनको आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य यजमान श्री देवकरण जी सपत्नीक सपरिवार ऊपर आवे और इनका इस कथा पर बहुत सहयोग है और ये मुख्य यजमान है हमारे कथा के। इन्होंने भरपूर, आपने इनका भाव देखा होगा, जब पूज्य नारायण जी द्वारा सुंदर मधुर भजन गाए जाते हैं उस पर इनका भाव आप देखते हैं। ये कभी कलश, कभी जैसे भी मस्ती में आकर के नृत्य करने लगते हैं और इनका पूरा सहयोग है इस कथा पर। ये सपरिवार, इनके सुपुत्र कैलाश जी और सभी, देखिए इस कथा पर तो सबने आहुति डाली हुई है पूर्णतः, प्रेम से, भाव से, शारीरिक, आर्थिक, सभी ने बड़ा ही सुंदर सहयोग किया और सभी ने, बड़े आश्चर्य की बात है, मैं कई जगह जाता हूं कथाओं में तो कुछ ना कुछ शोरगुल होता ही रहता है, लेकिन महाराज जी की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है कि बिल्कुल शांत, बिल्कुल एकदम से जैसे कहीं गंगा का पानी एकदम से निर्मल शांति इकट्ठा हो गया हो, ऐसा ही सभी का मन और सभी का चित्त परमात्मा की कथा पर एकदम से शांत और सुंदर हुआ। सभी लोग इस कथा को और आगे बढ़ाएं, ऐसी कामना है। मुख्य यजमान श्री देवकरण भिवानी जी पूज्य श्री नारायण जी का शाल उड़ा करके सम्मान करेंगे। ऐसे सतगुरु जब जीवन में आते हैं तो महाराज बिगड़े भाग्य बन जाते हैं और इससे बड़ा क्या हो सकता है। ऐसा सत्संग, ऐसी निर्मल कथा, सरस मधुर, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कथा के मध्य में ठाकुर जी हमारे हृदय पर आकर विराजमान हो गए हों। ये ऐसा शुभ अवसर इनके कृपा से, परमात्मा की दया से हमेशा हमारे जीवन पर आता रहे। सभी लोग एक बार जोर से करतल ध्वनि के साथ बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इसके बाद श्री भागवत रामायण सेवा परिवार के सभी सदस्य, मैं बोलूं वो पूज्य श्री नारायण जी का सम्मान करेंगे। ये तो बड़े ही भाग्य की बात है। ऐसा मैंने सुना है संतों के द्वारा, जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था में थे, नारद जी सनकादियों से मिले तो यही गंगा का तट, यही वो जगह है जहां सनकादियों ने सुंदर कथा सुनाई
और ज्ञान वैराग्य चेतनावस्था को प्राप्त किए। और वही आज जगह है जहां हम और आप सब बैठ करके पूज्य श्री नारायण जी के मुखारविंद से वही कथा का रसपान कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है हमारे अंदर जो ज्ञान वैराग्य भक्ति का उद्गम हुआ है वो पूज्य श्री नारायण जी के मुखारविंद से सरस और मधुर श्रीमद् भागवत का रसपान करने से हुआ है। आगे श्री भागवत रामायण सेवा के परिवार के श्री भीमसेन जी स्याग, ये भी अनेक तीर्थों की कथा में मुख्यतः मुख्य यजमान रहे हैं और इनका भी ऐसा पूज्य श्री नारायण जी के चरणों पर अपार श्रद्धा और भावना है। श्री राजा राम जी जो शेरेवाला से हैं, श्री राजा राम जी वो भी ऊपर आवे। श्री धर्मपाल जी खाटवा, श्री धर्मपाल जी खाटवा से हैं। इनकी प्रत्येक कथा में इतनी भाग दौड़, इतनी मेहनत, इतना सब कुछ करते हैं। श्री धर्मपाल जी खाटवा से हैं। श्री पीआर चौधरी जी, श्री पीआर चौधरी जी जो अबोहर से आए हुए हैं, अबोहर पंजाब से, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा वो भी ऊपर आवे। श्री विजय जी गंगानगर से, ये सभी हमारे भागवत रामायण सेवा परिवार के सदस्य हैं या इनको मुखिया कह लीजिए, सदस्य कह लीजिए। इस बट वृक्ष को इनके द्वारा जल से सिंचित किया जाता है। श्री राजेंद्र जी अदलखा, श्री राजेंद्र जी अदलखा, इनकी सेवा से तो मैं भी हैरान हूं। कहां से एनर्जी लाते हैं मुझे पता नहीं, पर रात दिन एक करके सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं। और कभी भी आप सभी से मैं बताऊं, कभी भी चेहरे पर सिनक नहीं देखी होगी। इतना सारा काम पड़ गया, इतनी व्यवस्था में कैसे किया जाए। हमेशा हंसते मुस्कुराते ही मिलेंगे आपको और हर आदमी की समस्या को समाधान करते हैं श्री राजेंद्र जी अदलखा। श्री रामेश्वर जी अमरपुरा खाट, श्री रामेश्वर जी अमरपुरा खाट। श्री विजय जी अबोहर, मैं तो इनको देखता था सुबह सुबह कैंटर लेकर के सभी के लिए सब्जियां लेने सुबह भोर पे ही निकल जाते थे। ऐसी इनकी सेवा है। ये जो भागवत रामायण सेवा परिवार है, प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सिंचित है, तभी आज ये इतना बड़ा परिवार हुआ है। श्री कैलाश जी अबोहर से, आप सभी लोग पुनः करतत ढोली, ऐसे शांत नहीं बैठते। पूज्य सदगुरु का आज जो हमने 7 दिन कथा सुनी है, उसका जो हमें करना चाहिए, जो देना चाहिए, जो थोड़ा बहुत श्रद्धांजलि देनी चाहिए, भाव पूजा करनी चाहिए, वो आज शुभ अवसर हमारे जीवन पर आया है। सभी श्री भागवत रामायण सेवा परिवार का पूज्य नारायण जी के द्वारा आशीर्वाद है कि ये परिवार हमेशा बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे और हम इसी तरह किसी एक तीर्थ पर एकत्रित होते रहें। इसके बाद आप सबको नहीं पता होगा, जानकर आश्चर्य होगा, आज हमारी गुरु मां का जन्म दिवस है। आप सबको नहीं पता होगा, ये शुभ अवसर है। एक बार मुझे याद है चित्रकूट में ही पूज्य गुरुदेव जी का जन्म दिवस पड़ा था और आज वो दूसरा शुभ अवसर आया है कि आज गुरु मां का इस पावन पवित्र क्षेत्र पर आज जन्म दिवस है। मैं उनके चरणों पर निवेदन करूंगा वो ऊपर आवे और मुख्य यजमान सपत्नीक ऊपर आवे, श्री देवकरण जी, उसके साथ श्री सुशीला जी, श्रीमती सुशीला जी और श्रीमती मंजू अदलखा, उनसे भी निवेदन है वो भी आवे। श्रीमती इंदू जी, सुषमा जी, श्रीमती चंद्र स्याग जी,
ऊपर आवे। और आज सहृदय साधुवाद है और मैं तो चरणों में प्रणाम करता हूं कि ये जो जन्म दिवस आया और ऐसे तीर्थ पर हम सभी के ऊपर ऐसा शुभ अवसर आवे। एक बार सभी लोग करतल ध्वनि से हजारों साल के दिन हो 1000, तुम जियो हजारों साल के दिन हो 1000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खोल लीजिए इसको, खोलिए थोड़ा सा, खोल लीजिए इसको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50,000, तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके बाद विमल जी जो श्री विजय जी गंगानगर जी के साथ आए हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा। अच्छा कमल जी थोड़ा सा जिनकी बांसुरी की धुन पर हम ऐसे प्रत्यक्ष जैसे ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं, और वैसे भी वो दिनेश जी हैं भी ठाकुर जी, जिनकी बांसुरी पर आज हम 7 दिन से आनंद ले रहे हैं। उनका सम्मान कमल जी करेंगे। श्री सभी लोग करतल ध्वनि करते रहे। कमल जी, इसके बाद मिलखराज जी वटला ऊपर आवे, और जिनकी अभी सुंदर तान सुन रहे हैं। ठाकुर जी खड़े मिलखराज जी बटला राजू जी का सम्मान करेंगे, जिनकी अभी तान सुन रहे हैं। ऐसा मधुर आर्गन बजाते हैं, प्ले करते हैं कि हमें आनंद से परिपूरित कर देते हैं। शहर सभी को प्रणाम। अच्छा, आज मुझे मौका मिला है तो इतना सुंदर म्यूजिक दिया इन्होंने। सभी सहयोगियों को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। यदि आपका ये वादन नहीं होता तो कुछ कम आता आनंद। तो मेरे ख्याल बांसुरी की धुन, पियानो, तबला वादक, ढोलकी, हर चीज के माहिर यहाँ पे बैठे थे। तो उनकी मेहनत, लगन और स्वामी जी का तो कहना ही क्या था।
कि सब पब्लिक को, सब श्रोतागण को ऐसे कर दिया जैसे सभी कृष्ण भगवान के आगे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तन्मय हो रहे हैं सभी। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूं कि आपकी कृपा इस समिति पे इसी प्रकार बनी रहे और मुझे भी सहयोग कुछ न कुछ मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री मंगल जी, श्री मंगल जी जिनके मधुर गीतों को आप सुना 7 दिन, ये संगीत में बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। मंगल जी का सम्मान श्री मिलख राज जी बटला करेंगे। हमारे साथ पूज्य श्री 108 श्री निष्कामानंद जी, जो अबोहर से वैसे उड़ीसा में इनका आश्रम है, ये कथा के बड़े ही प्रेमी हैं। पूज्य श्री नारायण जी की जहाँ कहीं भी कथा होती है, अभी पिछली कथा में भी ये बनारस तीर्थ में हुई थी, ये वहाँ जाकर के पूर्णतः 7 दिन कथा सुनी। निष्कामानंद जी का सम्मान श्री राजेंद्र जी अदलखा, मुख्य यजमान श्री देवकरण भिवानी जी और विजय जी विहानी जी विहानी। इसके बाद थोड़ा सा मैं कुछ बोलूं। महाराज, बोलने में भी मुझे संकोच होता है, पर अपने लिए क्या बोलना, अपनी तारीफ करूं तो अच्छा नहीं लगता। जिनकी व्यवस्था से हम यहाँ बैठे हैं, जो हमसे 4-5 दिन पहले से आकर के यहाँ सारी व्यवस्था आप लोगों को दे रहे हैं, और हम तो कल चले जाएंगे, ये 2 दिन बाद यहाँ से जाएंगे। सुनील जी, मैंने कहा ना, मुझ में और इनमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं अपनी तारीफ करूं तो अच्छा नहीं लगता। प्रशंसा की जा सकती है, शब्द मिल जाएंगे, पर अपनी तो प्रशंसा नहीं की जाती ना। और मैंने तो एक दिन और भी कहा था कि महाराज, ये बिल्डिंग बनी है, नींव में चित्रकारी नहीं होती, नींव में सजावट नहीं होती है, लेकिन नींव के बगैर बिल्डिंग नहीं खड़ी होती है। तो महाराज, हमारा विश्वास, हमारा अपना सुनील जी का सम्मान, भीमसेन जी सियाग, राजेंद्र जी, राजा राम जी, धर्मपाल जी, विजय जी और PR चौधरी साहब, आप इनका सम्मान करेंगे और आप लोग तालियों के साथ इनका सम्मान करेंगे। साथ में देवकरण जी, विहानी, ये भी साथ में सम्मान में सम्मिलित होंगे। कैलाश जी भी ऊपर आ जाएं। भगवान इनको दीर्घायु करे, इसी तरह साथ सहयोग बना रहे और ये कथाएं इनके सहयोग से, इनके परिश्रम से आगे बढ़ती रहें। बोलो भाई, बोलो जो बोलना। जय श्री राम। अभी पूज्य श्री महाराज जी जो सुनील जी के बारे में और आयोजक हमारे भैया जी हैं उनके बारे में भी बोले, बताएं। तो सुनील जी एक ऐसे आयोजक हैं, मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। इसी हरिद्वार की घटना है
हरिद्वार में एक घोड़ा बेचने वाला व्यक्ति आया, घोड़ा लेकर के जा रहा था और वो अपने घोड़े की कीमत 50,000 रुपए लगाया। बोले महाराज इस हमारे घोड़े की कीमत है 50,000। तो एक सज्जन व्यक्ति गए और जाकर के बोलने लगे कि भैया ये बताओ, आजकल तो आधुनिकता ज्यादा आ चुकी है, आज 50,000 में 2 व्हीलर भी मिल जाता है और यहाँ तक कि 50,000 में 4 व्हीलर भी मिल सकती है, लेकिन ये आपके घोड़े को लेगा कौन? बोले महाराज ये जो हमारे घोड़े की कीमत है 50,000 इसलिए लगाए हैं, ये ऐसा कार्य कर सकता है घोड़ा हमारा कि जो 100 आदमी नहीं कर सकते कि वो ये अकेला घोड़ा कर सकता है। बोले इस घोड़े में खासियत क्या है? बोले अगर ये दिल लगा के करता है तब तो 100 आदमियों को काम कर लेगा। उसके बाद उन्होंने कहा महाराज लेकिन इसमें ढेर सारी खूबियां तो हैं, लेकिन एक कमी है। बोले कमी कौन सी है? बोले दिल नहीं लगाता। तो हमारे सुनील जी महाराज ऐसे हैं, ऐसे आयोजक हैं जो दिल लगा करके, मन लगा करके, अपनापन मान करके और आप सभी लोगों की व्यवस्थाएं के लिए, श्री समस्त ब्राह्मणों की व्यवस्थाओं को लेकर के, संगीत बंधुओं की व्यवस्थाओं को लेकर के दिल लगा करके ये कार्य करने वाले हैं। और ऐसे श्री सुनील जी को बहुत बहुत साधुवाद इस पवित्र व्यासपीठ की तरफ से। धन्यवाद। जय श्री राम। इसके बाद जय श्री राधे। जिन ब्राह्मणों ने 7 दिन तक मूल पाठ किया है, आप लोगों ने संकल्पित किया है, सबसे पहले आचार्य श्री वासुदेव प्यासी जी। वैसे तो मैं उनका पढ़ाया हुआ शिष्य हूं, उनके बारे में ज्यादा क्या बोलूं। कई विद्यालयों में उनके पढ़ाए हुए छात्र लगभग यहाँ जो बैठे हैं 1-2 को छोड़कर सभी उनसे पढ़े हैं। ऐसे पूज्य श्री मेरे गुरु स्वरूप वासुदेव आचार्य जी का सम्मान श्री देवकरण भिवानी जी करेंगे। इसके बाद रामजस जी, सावित्री जी का पाठ श्री रामजस जी जो अयोध्या से आए हुए हैं। बड़ा ही संत स्वरूप है इनका। मूल पाठ करने के लिए, पूजा कराने के लिए। और मेरा निवेदन है कि यदि आप किसी जजमान का नाम बोला जाए, घड़ी तो अपने टाइम से बढ़ ही रही है, इसलिए वो जल्दी से सावित्री जी खाटवा से थोड़ा जल्दी आवे। इसके बाद राजेंद्रा ज्ञानी जी, आप लोग थोड़ा सा जल्दी करें, व्यवस्था को बनाकर रखें। और जो आपने दिया है दक्षिणा, यहां से हम देगा, हमारा परिवार दक्षिणा उनको देंगे। वस्त्र दिया जा रहा है परिवार की तरफ से, इसलिए आपसे निवेदन है आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी यहां आवें। इसके बाद और जिन्होंने अपना मूल पाठ कराया उनसे सबसे निवेदन है वो जल्दी से ऊपर आ जावें, अपने अपने ब्राह्मण को वस्त्र और दक्षिणा दिया जाए। व्यवस्था पर सहयोग करें। जिन्होंने अपना मूल पाठ करवाया है वो जल्दी से ऊपर आवें और अपने ब्राह्मण को दक्षिणा देकर वस्त्र दें। वस्त्र और दक्षिणा यहाँ संस्था की तरफ से दी जा रही है। आपको वहां परेशान होने की जरूरत नहीं, आप जल्द से जल्द ऊपर आवें। सावित्री जी अपने ब्राह्मण रामजस जी को, इसके बाद अरविंद जी राजेंद्रा जानी के पंडित हैं अरविंद जी। जिन्होंने पाठ कराया है वो आकर अपने ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। अरविंद जी के जजमान है राजेंद्र जानी, गौरव जी के जजमान है राजेंद्र अदलखा। गौरव जी राजेंद्र अदलखा गौरव जी को प्रदान करें। सावित्री जी हाँ जी, सौरभ जी आगे आवे। गौरव सौरभ जी आप जाइए उधर। सुशील जी, सौरभ जी,
श्री विजय जी गंगानगर से सौरभ जी का सम्मान करेंगे। राजेंद्र ज्ञानी जी वो अरविंद जी का सम्मान करें। राजेंद्र ज्ञानी जी, हाँ जी, अरविंद जी का सम्मान करें। इसके बाद राम सहाय जी। एक बात मैं बता दूं, हमारे आज श्री नारायण जी के पास पुणे से फोन आया था, जिसका मूल पाठ राम सहाय जी कर रहे हैं। रविंद्र वंशीलाल जी का पाठ राम सहाय जी ने किया और इसकी दक्षिणा संस्था की तरफ से दी जा रही है। राम सहाय जी का, राजेंद्र जी, राम सहाय जी को दक्षिणा दीजिए। इसके बाद लक्ष्मी नारायण जी, कृष्ण कुमार चाहर लक्ष्मी नारायण जी को सम्मान करें। कोई भी ब्राह्मण अभी जाएगा नहीं, कोई भी ब्राह्मण अभी दक्षिणा लेके घर नहीं जाएगा, मिलकर ही जाएंगे सब लोग। लक्ष्मी नारायण जी, कृष्ण कुमार चाहर, रमेश चंद्र तिवारी, देवीलाल चाहर, अजय शास्त्री, राजेश जाखड़, जयदत्त शास्त्री, श्री भीमसेन जी स्याग, महिमानंद शास्त्री, वीरेंद्र जी स्याग, अरुण कुमार शास्त्री, राहुल चाहर, दीपक जी शास्त्री, सुधीर गोदारा, अमित शास्त्री, धीरज सिमर, सुशील शास्त्री, शिव नारायण भादु, सौरभ शास्त्री, विजय अग्रवाल। कोई भी ब्राह्मण अभी घर नहीं जाएगा, सभी अभी पूजा हाल पे बैठेंगे, मिलेंगे, उसके बाद जाएंगे। बंद ना करो जी, अभी भजन हो गए, आरती होगी, कमाल है यार, खराब हो रही है। मैं मेरे बारे में जितना बोला गया है, पूज्य श्री नारायण जी के मुखारविंद से मैं निमिष मात्र नहीं हूं, तारीफ का पात्र नहीं हूं, बस लगन से, मन से, भाव से, श्रद्धा से सेवा करता हूं। मेरे से इतनी सेवा भी नहीं बन पाती जितनी मेरी तारीफ करते हैं, पर जितना मेरे से हो सकता है, जितनी मेरी श्रद्धा है, उससे अधिक करने की कोशिश करता हूं। व्यवस्था कहीं बिगड़ ना जाए, उससे 2 कदम आगे चलने की कोशिश करता हूं। इसलिए वैसे तो सिर्फ मुझे आशीर्वाद इनका मिलता रहे, ठाकुर जी की कृपा है मेरे ऊपर, बस इनकी कृपा, इनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा तो शायद मेरी भी नैया इस नदिया के पार लग जाएगी। बस इतनी सी ख्वाहिश है, इतनी सी इच्छा है। ये तो परम सौभाग्य है मेरा कि ऐसे पिता कह लूं, गुरु कह लूं, अपना कह लूं या अपनों से परे कह लूं, सब कुछ तो है। तो ये मेरा सौभाग्य है जो इनके चरणों पर रह करके इतने लोगों की सेवा करने का मुझे शुभ अवसर मिलता है, और ये मैं अपना अहोभाग्य समझता हूं। ऐसा मेरे मन में है और इनकी कृपा
और इनका आशीर्वाद मेरे जीवन में हमेशा बने रहे, ऐसी मेरी इच्छा है और आशा भी करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सब हो गया। हाँ, ये वसु जी और सभी जो छोटे बच्चे हैं इनके परिवार से ऊपर आ जाओ। मैं एक बात बोलूं, साहिल जी, मैं इनकी सेवा देखकर हैरान था। यह हमेशा रसोई पर जाकर के पूर्णतः सहयोग करते थे और देखता था सब्जी का आधा तो इनके कुर्ते में लगा लेते थे। इनको ये भान नहीं रहता था सेवा के सामने कि मेरा कुर्ता या मेरा कपड़ा खराब हो रहा है, सेवा करनी है। सेवा ही परम धर्म है मनुष्य का, और इस सेवा धर्म से ही ये श्रीमद् भागवत रामायण सेवा परिवार आज इतना बड़ा परिवार बन गया है। सभी बच्चे आए, पूज्य श्री नारायण जी से आशीर्वाद लें। अरे आरती करवाना, उसके बाद नाटक करते रहे। ये हमारे परिवार के छोटे बच्चे जिन्होंने आगे चलकर इस परिवार की कार्य कुशलता को बढ़ाते हुए इन बच्चों ने इतनी तन मन धैर्य से काम किया है कि मैं क्या कहूँ इनके लिए। बच्चों ने कोई अपने कपड़े नहीं देखे, नहीं तो आजकल बच्चे क्रीज नहीं खराब होने देते, सब पहनकर अपने शॉर्ट कपड़े और लग गए। चाहे वो कोई भी काम है, भोजनालय में बहुत ही उत्तम बच्चों की तरफ से सराहनीय कार्य, और मैं हमेशा इस बात के लिए कोशिश करता रहूंगा कि इन बच्चों को यथासंभव ऐसी सत्संग समितियों के साथ जोड़ा जाए ताकि इन बच्चों को संस्कार जो है ऐसे भी लें जो महाराज जी की कृपा से हमें मिल रहे हैं। धन्यवाद। कैलाश बिहानी। इसके बाद एक भजन जिसमें हम सभी, आज कार्य की कुशलता हुई है ना, तो मेरा भी मन कर रहा है मैं भी नाच लूं, है ना। ऐसे सदगुरुओं की शरण में और ठाकुर जी के सामने नाचने का, हाँ हाँ, मेरी दीदी आएंगी आगे, है ना। सभी लोग बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग 5 मिनट का अवसर दें, अभी ऊपर ना आवें। ये जो सबका भाव है, सबकी इच्छा है। रानी लागे मन कारो कारो, जमुना जी हो पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो, जमुना जी हो पानी लागे। रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो, जमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो, जमुना जीरो पानी लागे। आप जहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं, वहीं नाच सकते हैं। कृपया सभी आगे ना आवें। मैंने कल देखा था, मैं जब गा रहा था तो सड़क पे एक आदमी सामने नाच रहा था। से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो, जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने
गौरी यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी 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 ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे राजधानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे राधा रानी लागे माने कारो कारो जमुना हीरो पानी लागे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो जमुना हीरो पानी लागे कान्हा की नीली नित तेरे सुमिरे बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुन रे बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुन रे बारंबार कोटिन रूप धरे मनमोहन तौ न पावे पार कोटिन रूप धरे मनमोहन कौन पावे पार रूप रंग की छबीली पटरानी लागे पटरानी लागे मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे महारानी लागे ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई हे जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई ब्रश भानु की लाली तो गुड़ खानी लागे गुड़ खानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे विषभान की लली तो गुड़े खाने लागे गुड़े खाने लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे मीठी रस से
आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जे नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जे नर आठों याम। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। और जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे। जिंदगानी लागे मन घरो नाम में सफल जिंदगानी लागे। जिंदगानी लागे मन घरो राधा रानी लागे। रानी लागे मन खारो से भरोरी राधा रानी राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रट चले आएंगे। तेरे रसे से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं आरती उतारूं अपने भागवत भगवान की। आरती उतारूं आरती उतारो अपने भागवत भगवान के। आरती उतारो आरती उतारूं अपने भागवत भगवान की। आरती उतारूं आरती उतारो अपने भागवत भगवान के। आरती उतारो कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा। कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा। नित्य अनादि अनंत अबाधा। नित्य अनादि अनंत अबाधा। लीला रस अनंग अनुराधा। लीला रस अनंग अनुराधा। रास रहस्य सुधाया बाधा। रास रहस्य सुधाया बाधा। ऐसी तरल छवि प्यारे श्याधा श्याम की। आरती उतारो आरती उतारो अपने भागवत भगवान के। आरती उतारो राधा कृष्ण है राधा। राधा कृष्ण है
कृष्ण है राधा। एक प्राण दो रूप अबाधा, एक प्राण दो रूप अबाधा। नाम अमंगल मूल न सावन, नाम अमंगल मूल न सावन। त्रिविध ताप हर जन मन पावन, त्रिविध ताप हर जन मन पावन। जय हो परम धाम वृंदावन धाम की आरती उतारो। आरती उतारो अपने भागवत भगवान के, आरती उतारो। आरती उतारूं अपने भागवत भगवान की, आरती उतारूं। आरती उतारो अपने भागवत भगवान के, आरती उतारो। ओ भाग्य जगे हैं बरसाने के, भाग्य जगे है बरसाने के। दर्शन कर लो मन माने के, दर्शन कर लो मन माने के। कीर्ति नंदनी जय श्री राधे, कीर्ति नंदनी जय श्री राधे। राधे बिना कृष्ण है आधे, राधे बिना कृष्ण है आधे। शरण शरण स्वामिनी जय हो तेरे धाम की, आरती उतारो। आरती उतारो अपने भागवत भगवान के, आरती उतारो। निगम कल्प तरु के कुंजन में, निगम कल्प तरु की कुंजन में। प्रेम समाहित हो जन मन में, प्रेम समाहित हो जन मन में। आज जगे हैं भाग्य हमारे, आज जगे हैं भाग्य हमारे। आए हैं हम शरण तुम्हारे, आए हैं हम शरण तुम्हारे। जीवन में रस धारे बहे भागवत पुराण की, आरती उतारो। आरती उतारो अपने भागवत भगवान के, आरती उतारो। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो। आरती उतारो अपने भागवत भगवान के, आरती उतारो। आरती उतारो अपने भागवत भगवान के, आरती उतारो। भागवत भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन सनातन धर्म की जय। हरि ओम। पात्र मध्योचितम तो प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण हो। हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम। पट पाटलाभ जय पुण्यागजात करवेल रसाल पुष्प बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले व्यास जी महाराज की, भागवत भगवान की, गंगा मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।